के कुछ सदस्य हैं, उन्होंने व्हाट्सएप किया था कि इन नवरात्रों में आप माँ बगलामुखी जी की कोई गुप्त साधना बताएं जिससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हों और जिसको करने से हमें जो है माँ भगवती बगलेश्वरी के दर्शन हों और उनका प्रिय रूप देखने को मिले। तो आज जो हम साधना लेकर के आए हैं ये गुप्त साधना है और बहुत ही अस्त्र शस्त्र के बिना शत्रुओं का स्तंभन करने वाली, अपने साधक को काम क्रोध मोह लोभ से दूर करने वाली, शत्रुओं का शमन करने वाली, सभी शत्रुओं पर विजय हासिल करने वाली ऐसी ये गुप्त साधना है। जैसा आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र विद्या है माँ भगवती बगलेश्वरी, नारद ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वयं इनकी उपासना करते हैं। मेघनाथ ने इसी विद्या का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था। अंगद ने इसी विद्या का प्रयोग करके रावण के दरबार में अपना पैर जमा लिया था। यह विद्या नर नारायण की प्रिय है पर ब्रह्मा के रूप में अवस्थित है। अब मुझे याद आ रही है एक बात कि करीबन बहुत पहले 6 महीने या 7 महीने पहले किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि जो स्वयं नारद हैं, जो स्वयं ब्रह्मा हैं, जो स्वयं विष्णु हैं, जो स्वयं महेश हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है किसी देवी साधना करने की, क्योंकि वो तो स्वयं परिपूर्ण हैं। उन्हें तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो स्वयं शिव हैं, स्वयं विष्णु हैं, स्वयं भगवान हैं, स्वयं पूजित हैं। तो ऐसा नहीं है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रह्मा जी हमेशा ध्यान करते हैं विष्णु जी का, विष्णु जी हमेशा ध्यान करते हैं शिव का और शिव हमेशा ध्यान में मगन रहते हैं। विष्णु जी कहा गया है कि योग निद्रा में व्यस्त रहते हैं, योग निद्रा में रहते हैं। भगवान शिव जो है ध्यान करते रहते हैं। अब इसको हम बहुत ही एक सहज एग्जाम्पल से समझेंगे जो आपके समझ आ जाएगा। पहले भगवान या ईश्वर की तरफ से समझते हैं। स्वयं शिव परिपूर्ण है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं और वही संहारक है, विष्णु पालक हैं, शक्तियों से युक्त हैं। लेकिन विष्णु जी की जो असल शक्ति है वो है माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की जो असल शक्ति है वो है माँ गौरी, पार्वती या सती, जो भी नाम से आप उन्हें पुकार लें। और ब्रह्मा जी की असल शक्ति है माँ सरस्वती। शक्ति के बिना त्रिदेव अधूरे हैं, उन्हें शक्ति साधना उपासना करनी ही पड़ेगी। अब जिसने ये कमेंट किया था उनके लिए हम बताते हैं इसका सहज आंसर क्या है। अब आप सोचें कि कोई करोड़पति है, कोई करोड़पति आप सोच लें और आप ये जाने कि वो पैसा कमा रहे हैं और भी बिजनेस कर रहे हैं या पैसा बढ़ा रहे हैं। कोई कंपनी का मालिक है, वो लगातार पैसे पे पैसा बना रहा है, अपना बिजनेस अच्छे से कर रहा है। तो अगर कोई मूर्ख ये प्रश्न पूछे कि स्वयं जो बिजनेसमैन है वो स्वयं करोड़पति है, उसे पैसा कमाने की क्या आवश्यकता है, तो आपको सहज ही पता चल गया होगा कि करोड़पति तब करोड़पति है जब वो मेहनत करता है, अपनी कंपनी को अच्छे से चलाता है और अच्छे ऑफर मार्केट में लेकर के आता है, अच्छे से वो अपनी कंपनी को लीड करता है, तब वो पैसा कमाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार धनी बन गया या अमीर बन गया या करोड़पति बन गया तो उसके बाद वो पैसा कमाना बंद कर देता है। नहीं, वो उस चीज को बढ़ाता जाता है। अब आप मुकेश अंबानी जी का एग्जाम्पल ही ले ले। करोड़पति हैं, अगर लोग बोलें, अरबपति हैं वो, अगर लोग बोलें कि उन्हें क्या जरूरत है पैसे की, वो तो स्वयं करोड़पति हैं लेकिन वो तो बिजनेस कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वो दुनिया के धनाढ्य व्यक्तियों में हैं। इसी तरह से मान लो भगवान शिव हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, भगवान विष्णु हैं, वो तो स्वयं भगवान हैं, स्वयं पूजित हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है किसी देवी की आराधना करने की। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी अपने देव तत्व को बढ़ाना चाहते हैं, सभी
अपने आप को और परफेक्ट करना चाहते हैं, सभी और शक्तियों को अर्जित करना चाहते हैं। मान लो किसी के पास 100 रुपए है, अगर वो खर्च करता जाता है तो एक दिन 0 पे आ जाता है। लेकिन अगर किसी के पास 100 रुपए है, अगर उसको बढ़ाता चला जाता है तो एक दिन 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो ये मूर्खता भरा ही क्वेश्चन है कि भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या जो भी हैं वो क्यों किसी देवी की उपासना करेंगे? वो तो स्वयं देव हैं, वो तो स्वयं पूजित हैं। ऐसा नहीं है। सभी देव एक दूसरे की उपासना, ध्यान करते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाते चले जाते हैं और वो ध्यान में लीन है हमेशा। आप देखिए, भगवान शिव ध्यान में लीन है हमेशा। स्वयं कार्तिकेय जी कहते हैं कि ब्रह्मास्त्रेण बिना शत्रु संहार न भवेत कीलकम तद विद्याम च प्रवक्ष्यामि त्रिषु लोकेषु दुर्लाभ। शत्रुओं का संहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र से उत्तम कोई और अस्त्र नहीं है। ब्रह्मास्त्र विद्या से बढ़कर कोई अस्त्र विद्या नहीं है। संसार से द्वेष रखने वाले राक्षसों के दमन और संहार के लिए मैं वही ब्रह्मास्त्र विद्या प्रदान कर रहा हूं जो तीनों लोकों में दुर्लभ है। ब्रह्मास्त्र विद्या स्तंभनी विद्या, प्रवृत्ति रोधनी विद्या, मंत्र जीवन विद्या, सट कर्माधार विद्या एवं षडागम पूजिता विद्या आदि इसी विद्या के पर्याय हैं। ये सट कर्मों की आधारभूत विद्या है। तो निश्चित ही जो सभी देवों की पूजिता है, जो इस ब्रह्मांड की स्वामिनी है, हम आज मां बगलामुखी की चामुंडा साधना के बारे में बात करेंगे, जो आप नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में, होली, दीपावली और दशहरा के दिन संपन्न कर सकते हैं। आपको आवश्यकता पड़ेगी कुछ अभिमंत्रित या सिद्ध साधना सामग्री की। चाहें तो आप पीताम्बरा परिवार से मंगा सकते हैं, चाहें तो इस साधना की दीक्षा पीताम्बरा परिवार से ले सकते हैं अपना अनुदान करके। और आपको 7 लोगों से अनुदान लेने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 के चलते हमने 7 लोगों से अनुदान लेने की प्रक्रिया बंद कर दी है। बात करते हैं ये साधना कैसे करें। बहुत सहज सरल साधना है। पहले इसका मंत्र आपको बता देते हैं। मंत्र है ओम बगला चामुंडाए विच्चे घ घ घ स्वाहा। ये जो मंत्र है महाकाल संहिता से लिया गया है, बहुत पावरफुल मंत्र है। नवरात्रों में आप जरूर करें और मां बगला चामुंडा के चमत्कार आप देखें। सभी शत्रुओं का स्तंभन होगा, घर में सुख सुविधाओं का वास होगा। कोई शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे आप उन शत्रुओं को जानते हैं, नहीं जानते हैं या गुप्त शत्रु हैं, कोई भी शत्रु हैं, आपको उनसे निजात मिलेगी बशर्ते यदि आप ये साधना पूर्ण विधि विधान से करें। 9 दिन ये साधना कर लें, दशहरे वाले दिन दशांश हवन कर लें। अब आपको कितना करना चाहिए ये साधना? वैसे तो देखिए, हर साधक की उम्र, उसका लहजा, उसका जॉब का जो शेड्यूल है, उसको देखते हुए ही हम लोगों को दीक्षा देते हैं और सारी एडजस्टमेंट करके देते हैं ताकि वो साधना अपने उचित समय पे ही कर पाएं। क्योंकि कई लोगों की ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट होती है, कई लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कई लोगों का एज फैक्टर होता है, कोई अब 70 साल से ऊपर होते हैं, कई लोग 25 साल के हैं, कई लोग 45 ईयर ओल्ड हैं। इस तरह से जो लोग हैं उनके समय, स्थान, प्रोफेशन के हिसाब से उन्हें हम बताते हैं कि आपको इतना मंत्र जाप करना चाहिए, इतना समय आपको लग जाएगा और इस तरह से करना चाहिए। थोड़ी सी विधि मैं इसमें बता देती हूँ, बाकी जब आप दीक्षा लेंगे तो आपके प्रोफेशन के हिसाब से, ताकि आपको अच्छा समय मिल पाए साधना के लिए, आपके एज फैक्टर के हिसाब से आपको ये साधना बताएंगे। वैसे तो आपको इन नवरात्रों में 51 माला सुबह, 51 माला शाम को कर लेनी चाहिए। टोटल आपको इसको 101 काउंट करना चाहिए और आपको कवच पाठ, सहस्त्र नाम पाठ कर लेना चाहिए। फिर 101 माला कर लेनी चाहिए और ध्यान मंत्र, आवाहन मंत्र ऑलरेडी आप करें। और ये मंत्र जाप करने से पहले आपको ओम नमः शिवाय की 11 माला करनी चाहिए। और जो माँ बगलामुखी के भैरव हैं उनकी आपको 3 माला करनी चाहिए। गणेश जी की भी 1 माला करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आरती भी इसमें जरूर होनी चाहिए। आरती आप
कपूर पर 2 लौंग रखकर पीली सरसों डालकर माँ भगवती की कर सकते हैं। दशांश हवन आप कैसे करें? जितना भी आपने टोटल जप किया हो 9 दिन तक, 10वें दिन यानी दशहरे वाले दिन आप इसका दशांश हवन कर लें। और जो हवन है उसकी एक वीडियो है हमारी, माँ बगलामुखी आवश्यक हवन सामग्री। वहाँ पर 2 तरह के हवन बताए हैं, कोई एक चूज कर लें या दोनों ही आप कर लें और अलग अलग सामग्री ला करके अलग अलग मिला करके उसका दशांश हवन करें। यदि पंडित जी को बुला सकते हैं तो पंडित जी को बुला लें, लेकिन आवश्यकता यदि नहीं है, आप सच्चे मन से सरल भाव से घर में छोटे से हवन का भी अनुष्ठान कर सकते हैं स्वयं। वो हम आपको तब बता देंगे जब आप दीक्षा लेंगे। हवन के साथ तर्पण, तर्पण के साथ दशांश मार्जन, ये आप जरूर कर लें। कन्या भोज कराएं। अगर कन्या भोज नहीं हो पाता है तो अपने गुरु को दान दें और जो कोई भी गरीब व्यक्ति आपको मिले उनको आप दान जरूर दें। लेकिन जो दान देना है उसमें फल, मिठाई और पकवान जरूर होना चाहिए और थोड़ी दक्षिणा भी जरूर होनी चाहिए, तभी अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। किसी गरीब की मदद करें, क्योंकि देखिए सर्दियां आ रही हैं, बहुत सारे गरीब हैं जो अपने घर के बाहर ठिठुरते हैं, उनको आप कंबल इत्यादि दान कर सकते हैं। लेकिन भोज भी आप जरूर कराएं। चाहे आप कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं, घर से बाहर रहते हैं, अपने लिए ही खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग बाहर से खाने का पैकिंग करा के अपने जो भी आसपास के जो गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, उनको अपनी सामर्थ्य अनुसार दें। यदि आप कन्या पूजन कर पाएं तो 21 कन्याओं का पूजन करें, तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिल पाती हैं 2, 4, 3, 5 जितनी भी कन्याएं आपको मिलती हैं उनका पूजन आप घर पे कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं मिलती हैं तो फिर आप अनाथालय में दान दे सकते हैं या किसी और को दान दे सकते हैं जो जरूरतमंद आपको लगे। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपके जो गेट कीपर हैं, देखिए वो कोई बहुत धनाढ्य नहीं है, कोई अमीर लोग नहीं है, वो आपके लिए दिन रात अपनी सेवाएं देते हैं। उनको भोजन कराइए, उनको दान दे दीजिए। या कोई आपको जरूरतमंद लगता है, कोई भिखारी दिख जाता है, आप उसको भी दान इत्यादि दे सकते हैं। इस साधना की दीक्षा लेनी हो तो आप अनुदान का नियम पूरा करें। जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है वो व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।